जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक ही बात बताई उन्होंने, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग बुझा, कौन भले को मंदे। आज वो सारे भाई एक ही अल्लाह की ओर जिसको कहते हैं, और आज हम सारे मिलके एक दूसरे के गले लग रहे हैं। ये हमें मेरे प्राण साहब को देख के बड़ी खुशी हुई है। और आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। 52 जुमा बनाम एक होली को लेकर देश में चल रही नफरत की गर्म गर्म बयार के बीच सुखद तस्वीरें और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बेहतरीन दृश्य भी नजर आ रहे हैं। कल और एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विख्यात वकील एडवोकेट शरफुद्दीन और मोहम्मद सफी साहब के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर एक सर्वधर्म रोजा अफ्तार रखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख की कई जानी मानी शख्सियत यहां पर पहुंची। जरा एक तस्वीर देखिए और किस तरह खचाखच भरे माहौल पर वर्तमान नफरत को सामूहिक रूप से नकार दिया गया और तायीद की गई, समर्थन किया गया, साथ दिया गया उस परंपरा जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल तो पेश करता ही है। हिंदुस्तान की अजीमुशान हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब का बुलंद किरदार भी अदा करता है, बुलंद परवाज का अलमबरदार भी बनता है। एक हमारे संविधान को और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे इंडिया में अवेयरनेस पैदा कर रही है और तमाम जितने भी मजलूम तबकात हैं उनका जाति धर्म को बगैर देखे वो हमारे किसान भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे तमाम जो अलग अलग तबकात में काम करने वाले, अलग अलग पेशे में काम करने वाले मजदूर हैं। जिस तरीके से हमारे जो देश के अंदर बेरोजगारी है, भुखमरी है, स्वास्थ्य है, अशिक्षा है, इन तमाम को एक साथ लेकर एसडीपीआई दिल्ली प्रदेश के द्वारा आयोजित रोजा बुजुर्गों ने देखा है उसको हम लोग बरकरार रखें जरूरी है। आपकी बात बहुत जरूरी है कि हमारे संबंध हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे होना बहुत बहुत जरूरी है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध, नेपाल के संबंध, श्रीलंका के संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हो। हिंदुस्तान के लोगों की भी ख्वाहिश यही होनी चाहिए और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश भी। और अपनी सरकारों को ये कंपेयर करें कि वो ऐसी पॉलिसी अख्तियार करें, इस तरह से व्यवहार करें कि जिससे संबंध एक दूसरे से अच्छे हो सके। और अच्छे संबंध के लिए आवश्यकता ये है कि हम लोग डायलॉग, जिसको कहते हैं डायलॉग इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो जरूरी है कि आपस में सद्भाव रखने के लिए एक देश का दूसरे देश के साथ डायलॉग बराबर बना रहे, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ डायलॉग बना रहे। पार्टी की ओर से नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ और इस देश को बचाने के लिए जो लोग हमको साथ देना चाहते हैं उनको साथ देना, जो लोग साथ नहीं देना चाहते हैं उनको समझाना। आने वाले समय में इस तरह से इस देश में 1957 में अंग्रेजों के विरोध में, अंग्रेजों के खिलाफ में जो पहले
आज़ादी की जंग लड़ी उसमें जुल्म को करने वाला आदर्श था। मगर लोग जो इतिहास लिखने वाले हैं बादशाह को भूल गए और उसका जो नाना है उसको आगे लाकर कौन के ऊपर रखा जाए। हमें समझना होगा दोस्तों को जीवनों के बारे में और बड़े करना होगा। हम आज से ये संकल्प करना चाहिए कि इस देश के आज़ादी के दूसरे लड़ाई में सब लोग होकर काम करें। हमारे मेहमान बहुत तकल्लुफ़ से काम नई दिल्ली स्थित HDPI के प्रदेश ऑफिस द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों बड़ी अच्छी तादाद में मौजूद है। मंच पर आप देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि कई सेलिब्रिटी हैं और आपको टोपी से पहचान उबैदुल्ला खान आजमी साहब। अपनी बात को पूरा करूंगा। सबसे पहले तो मेरे जितने भी भाई और मेरी जितनी भी बहनें, मैं सभी को रमजान की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस रमजान के महीने में ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, नजर से बस यही कामना करता हूँ कि इस रमजान में हमारे देश में ढेर सारी खुशियाँ हैं, जो हमारा मुस्लिम ईसाई का जो प्यार है वो बरकरार रहे। और देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि, और सरकार को भी कहना चाहूँगा कि बाबर और औरंगजेब छोड़कर लोगों की जेब पर ध्यान दें कि जो इस तरीके से लोगों की जेब में डाका डाला जा रहा है। भारत एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जिस देश के अंदर रमजान और दिवाली, होली, ईद एक साथ मनाई जाती है। ये इस देश की खुशनसीबी है और हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोगों ने भारत जैसी मिट्टी में जन्म लिया, जहाँ से मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई देती है और मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई देती है। ये मुल्क भारत वो देश है। लेकिन आज इस देश की बदनसीबी है, इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब इस देश को गोरे अंग्रेज नहीं तोड़ पाए तो काले अंग्रेजों की औकात क्या है कि इस देश को तोड़ सके। और जब तक इस देश के अंदर मेरे बड़े भाई जैसे लोग, तालीम याफ्ता जैसे लोग जीवित हैं, जब तक इन जैसे लोग जीवित हैं, इस देश को ना तो कोई तोड़ पाया था और ना ही कोई कभी तोड़ पाएगा। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी एक व्यक्ति है, नाम भी नहीं लूंगा, वैसा मौका भी नहीं है, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था, अभी आपने देखा होगा होली और जूने को लेकर। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि इस देश के अंदर होली और रमजान कई सालों से मनता आ रहा है। जब से ये देश है तब से ही मनता आ रहा है। ना तो कोई भी हिंदू भाई ऐसा काम करता है जिससे हमारे मुस्लिम भाई के जो है धर्म को कोई चोट पहुंचे, और ना ही कोई मुस्लिम भाई ऐसा काम करते हैं जिससे हिंदू भाई के धर्म को चोट पहुंचे। दिवाली, होली, ईद और रमजान इस देश में हर साल मनाए जाते हैं। लेकिन पहली बार मैंने किसी पुलिस ऑफिसर के मुंह से इस तरीके की बात को सुना, उससे मेरे को घायल फिल्म का एक डायलॉग याद आता है जिसमें सनी देओल ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आप वर्दी उतार के जो है वो पट्टा पहन लो, वरदन राय का पट्टा पहन लो। तो ये डायलॉग किसके ऊपर फिट होता है ये सभी को पता है। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो प्यार है, हम लोगों के मन में कभी भी नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाना है। हमें इस मुल्क को आजाद, ये मुल्क था और आजाद ही रखना है। मंच में बैठे हमारे बुजुर्ग वकील शाह साहब, उबैदुल्ला आजमी साहब और HDPI के मेंबरान और जिम्मेदारान, खुसूसन एडवोकेट शरीफ अहमद साहब और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी है इंसानियत की हिदायत के लिए, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सबक दिया है, वलक़द करमना बनी आदम। जितने भी लोग 206 ममालिक में रहते हैं, 8 अरब 9 करोड़ लोग, इन सबकी इज्जत की जाए। मैंने आपका स्पीकर जो है सिर्फ लेकिन एक चीज मैंने सीखी कि मेरे कश्मीरी भाई यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, उन्होंने मुझे कहा था एक बात, आपके किसानों की बात है, तो वो अपने लॉन में बैठ के पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा आप क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा कि कुरान का इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो। मैंने कहा कुरान आप
God, assuming you that there is God, but only one God. सो सबसे पहले सरदार गुरबचन सिंह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इतना खुश हूँ आप सबको देख करके। खायसला आपने जो बना करके जो हमारे आज के दिन को जो अफ्तारी का जो वो रखा है प्रोग्राम, तो सबको आपने बुलाया गया। तो आज मेरे को याद आ गया नानक साहब का पुराना 550 साल पुरानी। उन्होंने अपने सामने जब देखा कि पूरे हिंदुस्तान में ना केवल हिंदुस्तान और भी जगह पे बड़ा तशद्दुद हो रहा है, जो उन्होंने मुस्लिम का आपस में बंटवारे हो रही है, तो उन्होंने अपने सामने मर्दाने को जो मुसलमान थे उन मर्दाने को साथ में लिया, दबाव उठाए और कर पड़े पूरी दुनिया के अंदर में भाईचारे का। और उसने एक ही बात बताई उन्होंने, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग बुझा कौन भले को मंदे। आज वो सारे भाई एक ही अल्लाह की रोशनी से पैदा है और आज हम सारे मिलके एक दूसरे के गले लग रहे हैं। ये मैं मेरे नानक साहब को देख के बड़े खुश हुई है और मैं मोहतरम हज़रात, हम लोग जब भी किसी मजहबी तकलीफ में एकजा होते हैं तो इस बात की कोशिश करते हैं कि इस बात को बार बार हिंदुस्तानियों के सामने रखा जाए कि हमारी बरसहा बरस की एक तहजीब है जिसका नाम है गंगा जमुनी तहजीब। उस गंगा जमुनी तहजीब का जो मैंने अध्ययन किया तो मैं इस नतीजे को पहुंचा कि इस तहजीब में आज जो मिलाप पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक खरीद पैदा करके सत्ता की रोटी कुछ लोग सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं आम हज़रात के सामने 1 मिनट में सिर्फ इतनी बात रखूंगा कि यही वो कोशिश थी जो कामयाब हुई पास्ट में सफेद अंग्रेजों की जानिब से, और उन्होंने तकरीबन 100 साल तक हमारे मुल्क के हिंदुओं और मुसलमानों की पीठ पर आतंकवादी कोड़े बरसाए। अंग्रेज लड़ाओ और हुकूमत करो, हम सब जानते हैं, हमारा हिंदू जानता है, हमारा मुस्लिम जानता है, सब जानते हैं कि यही वो पॉलिसी थी जिसकी बुनियाद पर हमारा देश 1 सदी तक गुलाम रहा। मगर अंग्रेज बहुत होशियार था, जाते जाते वो इस मुल्क में अपनी काली औलादें भी पैदा करके गया। जो काम कल सफेद अंग्रेज ने करके हिंदुस्तान में नफरत का बीज बोया था, आज उसकी काली औलादें उसी अंग्रेज का पाठ पढ़कर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर बंटवारा पैदा कर रही है। मोहब्बत के जनाबों से पहचाना जाता है। थैंक यू।